अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने शुरू करना है न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर ए रिएक्शन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है 5 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा क्या हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स, हमसे ग्राम्स पूछे हुए हैं। हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमसे ग्राम्स पूछे हुए हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मोल मास वाली कैलकुलेशन इधर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं गिवन डाटा क्या है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू 5 मोल्स। इसके बाद मोलर मास ऑफ H2SO4 किस तरह निकालना है कि हमने इस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के मास को सम करना है। तो हाइड्रोजन का मास 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं। उसके बाद उसको ऐड किया है सल्फ़र के मास के साथ, तो 32 है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का 16 मास है, लेकिन टोटल ऑक्सीजन एटम्स 4 हैं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो आ गया 2 + 32 + 64। इन तीनों का जब सम किया तो 98 ग्राम पर मोल आया। ग्राम पर मोल इसका यूनिट क्यों है, क्योंकि ये इतने ग्राम्स हैं इन 1 मोल। 1 मोल में इतने ग्राम्स प्रेजेंट हैं, यानी 98। और हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने इसमें फाइंड करना है मास, तो हम मास को एक साइड पे ले आएंगे और नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से। तो नंबर ऑफ़ मोल्स 5 हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 से, जो कि इसका मोलर मास है, और आंसर आएगा 490 ग्राम। सो हमें 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट। ये क्या है, हमें मास दिया हुआ है। हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और हाउ मेनी मतलब नंबर पूछे हुए हैं किसके, आयंस के, कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस के। आयंस मतलब सब पार्टिकल्स। अगर तो फार्मूला यूनिट पूछते हैं तो वो होता पार्टिकल, और आयंस पूछे हैं तो इसका क्या मतलब है, अब हमसे सब पार्टिकल्स पूछे हुए हैं। हाउ मैनी मतलब नंबर, कितने रिक्वायर हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 40 ग्राम, मोलर मास इसका निकालेंगे, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन का 16 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके 48 आया, इसको 12 और 40 के साथ सम किया तो आंसर आया 100 ग्राम पर मोल। सो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो है 100 ग्राम पर मोल। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस और नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सब पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम उसका मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास है 40 और मोलर मास है 100, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.4 मोल। अब हम चलते हैं इसके आयंस निकालने की तरफ। तो अगर हम एक कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो इसमें एक ही कैल्शियम का आयन है और एक ही कार्बोनेट का आयन है। तो अगर हम निकालें कैल्शियम आयंस के मोल्स निकालें, एक मोल में कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के, वो है 6.02 × 10⁻23। मतलब अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट में देखें ना तो एक ही कैल्शियम आयन होगा, लेकिन अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में देखें तो 1 मोल ही कैल्शियम आयंस होंगे। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। इसी तरह से अगर हम निकालें नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस इन 0.4 मोल्स निकालें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आया 2.408 × 10⁻23 आयंस। तो इस तरह से हमारे कैल्शियम आयंस निकल आए हैं 0.4 मोल्स में। इसी तरह से हम निकाल देंगे कार्बोनेट आयंस। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में जितने कैल्शियम के आयंस हैं उतने ही कार्बोनेट के आयंस हैं, यानी एक ही कैल्शियम आयन है और एक ही कार्बोनेट का आयन है। तो
कैल्शियम के आयन जो हमारे पास निकले हैं वो 2.408 है मल्टीप्लाई 10⁻23। इसी तरह से कार्बोनेट का आयन्स भी क्या है 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब सिंपली इसको पहले इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने जब उसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल दिए कैल्शियम कार्बोनेट के, तो उसके बाद हम पहले पार्टिकल्स निकालें, यानी पहले फार्मूला यूनिट निकालें कैल्शियम कार्बोनेट का। तो फार्मूला यूनिट किस तरह से निकलेगा कि मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ, तो ये हमारे पास 0.4 मोल्स आ जाएंगे। अब 0.4 मोल्स 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो अब हम सिंपली देखें कि जो एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम आयन है, तो हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा। और अगर जो कार्बोनेट आयन्स का देखें तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन्स का देखें वो भी एक ही आयन है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। दैट इज़ इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स ऑफ एलुमिनियम। हमें नंबर ऑफ़ आयन्स बताए हुए हैं एलुमिनियम के और वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो मतलब अगर हम इसके मोल्स देखें तो ये 1 मोल के इक्वल है। हाउ मेनी सल्फेट आयन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 3। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक है एलुमिनियम सल्फेट है सब्सटेंस, उसका हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ एलुमिनियम आयन्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन्स पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ़ एलुमिनियम आयन्स है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम इसको मोल्स में देखें तो मतलब क्या है, ये 1 मोल है। अगर हम इक्वेशन में देखें Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 नेगेटिव इज एरो Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसमें क्या है 2 एलुमिनियम है और सल्फेट आयन्स कितने हैं 3 हैं। मतलब 2 नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन्स रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम। जब 2 मोल्स थे तो हमारे पास सल्फेट आयन्स कितने रिक्वायर्ड थे 3 रिक्वायर्ड थे। ये देखें यहाँ पे 2 है और ये है 3। तो जब हमने क्या निकालना है, ये 2 मोल्स हैं लेकिन हमारे पास मोल्स कितने दिए हुए हैं एलुमिनियम के, 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। हमने 1 मोल एलुमिनियम आयन्स में निकालना है कि सल्फेट आयन्स कितने रिक्वायर होंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन्स फॉर 1 मोल ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो आ गया 1.5 मोल्स के। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन्स निकालेंगे। ये हमने निकाली है मोल्स सल्फेट आयन के कितने रिक्वायर होंगे। अब हम नंबर निकाल लेंगे क्योंकि हाउ मैनी सल्फेट पूछा, मतलब नंबर पूछे हैं, तो हम नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू Na आ गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स है 1.5 और Na के साथ मल्टीप्लाई करके 9.03 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स आ गए सल्फेट के। इतने सल्फेट आयन्स रिक्वायर होंगे टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ एलुमिनियम आयन्स फॉर प्रिपेयर एलुमिनियम सल्फेट। जब हमारे पास 1 मोल ऑफ एलुमिनियम आयन्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, पार्टिकल्स पूछे हुए हैं और हमें दिया क्या हुआ है, मासेस दिए हुए हैं 16 ग्राम ऑफ H2CO3। तो मास से हम पहले क्या निकालेंगे, हम मोल निकालेंगे, फिर हम पार्टिकल निकालेंगे, क्योंकि मास से पार्टिकल या पार्टिकल से मास डायरेक्ट नहीं निकालते, हमें सबसे पहले मोल निकालने होते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा है 16 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2CO3 है 2 हाइड्रोजन का आ गया, 12 कार्बन का और 48 आ गया ऑक्सीजन का। टोटल हो गया 62 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें नहीं पता, हमने वो किससे निकालने हैं, मास से निकालने हैं। तो हम मोल मास वाली कैलकुलेशन इधर अप्लाई कर देंगे। तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह लिखेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है हमारे पास 16 और मोलर मास है 62, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 20 ग्राम ऑफ HNO3 है, इसमें भी हमें मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन मास है 20 ग्राम और मोलर मास है 63 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए वही वाली इक्वेशन आ जाएगी, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na।
तो मास है 20 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाई Na। इसको हल किया तो हमारे पास आया 1.908 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है नेक्स्ट में 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 है, तो इसका जो गिवन मास है वो 30 ग्राम है और जो मोलर मास है वो 180 ग्राम पर मोल है। इसके भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएगा इधर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसको हल किया तो 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 10 ग्राम ऑफ AlCl3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास दिए हुए हैं और हमसे क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं। नंबर ऑफ आयंस मतलब सब पार्टिकल्स पूछे हैं। तो सबसे पहले हम मास से मोल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आयंस निकालेंगे। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, AlCl3 का जो है मास वो है 10 ग्राम और इसका मोलर मास हो गया 133.5 ग्राम पर मोल। इसके नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ आयंस मतलब कि सब पार्टिकल्स हैं, तो हम सब पार्टिकल से पहले इसके पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। तो पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह लिख देंगे हम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से। तो गिवन मास है हमारे पास 10 और मोलर मास है 133.5, इसको मल्टीप्लाई किया Na से। तो हमारे पास जो टोटल फार्मूला यूनिट्स आ गए वो आ गए 0.451 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ गए हैं। अब हम इसके आयंस निकालते हैं। तो हम देखते हैं एक फार्मूला यूनिट में टोटल कितने आयंस हैं। तो टोटल 4 आयंस हैं, एक एल्यूमिनियम का और 3 क्लोराइड आयंस। तो टोटल 4 आयंस हो गए। तो हमारे पास जो टोटल फार्मूला यूनिट्स आए थे उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ़ आयंस होंगे, दैट इज़ 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस। उसके बाद है 30 ग्राम ऑफ BaCl2। तो इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले मास से मोल्स निकालेंगे। मोल से फिर हम निकालेंगे उसके टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स और फिर उससे हम अब आयंस निकालेंगे, यानी पहले मोल्स फिर पार्टिकल्स और फिर सब पार्टिकल्स। तो हमारे पास मास है 30 ग्राम और जो मोलर मास है वो है 208 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ़ आयंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे। उसका फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास है 30 और इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, दैट इज़ 208 मल्टीप्लाई बाय Na और जो आंसर आया है वो है टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। और एक फार्मूला यूनिट में टोटल 3 आयंस हैं, एक बेरियम का और 2 क्लोराइड आयंस हैं। टोटल 3 हो गए। तो 3 को 0.86 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आयंस निकल आएंगे, जो कि है 2.58 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस। उसके बाद सेम यही केस करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास मास है 58 और मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल। हमने पहले फार्मूला यूनिट्स निकाले हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na से। तो हमारे पास आंसर आया 3.56 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो इसमें टोटल आयंस हैं, इसमें टोटल 3 आयंस हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फेट आयन है। तो टोटल 3 हो गए। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 10.6082 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस हमारे पास निकल आए टोटल। नेक्स्ट we will discuss in the next lecture inshallah. Okay, Allah Hafiz.